हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन सेज अ कॉनकेव कॉन्वेक्स ग्लास इंडेक्स दे रखा है इसका 1.5 है। लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट्स convex surface is silvered and it is placed in a horizontal table such that with concave surface up the concave surface is then filled with a liquid of refractive index 2.0. This combination behaves like। तो यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, रे ऑप्टिक्स के पार्ट के अंदर, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कह सकते हैं अपन इसको, की कॉन्सेप्ट क्या कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और सिल्वरिंग ऑफ लेंस। यहाँ पे आपका सिल्वरिंग भी कर रखी है, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस, और कह सकते हैं साथ में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो यहाँ पर आपको एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और आपके पास कौन सी साइड ऊपर है, कॉनकेव साइड ऊपर है, यानी कि इस तरह से ये आपका लेंस रखा हुआ है यहाँ पे, और ये कॉन्वेक्स साइड की जो होगी नीचे की तरफ होगी आपके पास, और इसको क्या करते हैं, सिल्वर कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर क्या एक लिक्विड भर दिया, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है लिक्विड का, n = 2। और आपके पास जो ग्लास है यानी कि जिसका लेंस बना हुआ है इसका n कितना है, 1.5 है। तो आपको पता ना कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा। तो अगर आपके पास सिल्वरिंग कर रखी होती है तो ये तो कंफर्म है कि मिरर की तरह बिहेव करेगा, इतना तो अपन कह सकते हैं। किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह तो बिहेव करेगा। अब इसका देख लेते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, उसके अकॉर्डिंग कॉनकेव और कॉन्वेक्स होगा। और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है, कॉनकेव साइड कितना आपके पास 60 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स साइड कितना 40 सेंटीमीटर। तो ये तो है आपके पास 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर सपोज कर इसको R1 कह दिया अपन, तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, और इस वाले को R2 कह दिया अपन, तो ये हो जाएगा कितना दे रखा अपन 40 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे देख ये तो, अब इस सिस्टम को देखिए, एक तो मिरर बन जाएगा आपके पास, एक लेंस हो गया और एक लेंस ही हो गया, तो टोटल देखा जाए तो 2 लेंस और 1 मिरर है। तो सभी का फोकस निकालें, इसको तो बोलते हैं अपन, मान लीजिए 1, और ये हो गया 2, और आपका मिरर है सही। तो जब भी लाइट किसी भी यहाँ पर मान लाइट गिरती है तो किसी एक सरफेस को यानी किसी एक मीडियम को वो क्या करेगी, 2 बार क्रॉस करेगी, एक बार तो जाते टाइम क्रॉस करेगी और एक बार आते टाइम, क्योंकि नीचे मिरर लगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपका जो इक्विवेलेंट फोकस होता है बेसिकली 1/f इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस, और मिरर की बात करें तो सिंपल 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर m। और यहाँ पर अपने पास एक और लेंस है तो अपन एक और चीज लिख सकते हैं 2/f लेंस। किसके लिए, ये तो हो गया आपके पास इसको बोलते हैं 1, और इस किसके लिए 2 हो गया, और एक मिरर है इसे आपके पास। तो पहले तो 1/f L1 की वैल्यू निकालने की कितनी आएगी, तो 1/f L1 यानी कि आपके पास जो बन रहा है, पहले कौन सा बन रहा है, प्लेनो, आपके पास बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। यहाँ पर देखोगे आप प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि ऊपर तो जो वाटर सरफेस है यानी कि एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया, नीचे आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस हो गया एक तरीके से। तो क्या लिखी जाती है फोकल लेंथ n-1 1/r1 -1/r2। तो यहाँ पर n दे भी रखा आपको, वाटर का कितना है, और ये लिक्विड दे रखा उसका कितना 2 है, तो 2 - 1 1/r1, यानी कि आपके पास मान ली ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो यानी कि ये डायरेक्शन में आपके पास रे आएगी, तो इधर पॉजिटिव होगा आपके पास इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिस इंसिडेंट रे होती है जनरल अपन साइन कन्वेंशन बनाए कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव करें, दूसरी क्या हो जाएगी आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर तो इसके लिए देखिए अपने पास जो R1 यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस है कैसा दिखाई दे रहा है, फ्लैट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी रेडियस होगी इनफाइनाइट, तो यानी कि हो जाएगा 1/इनफाइनाइट -R2। R2 का मतलब ये वाला, यानी कि पहले जो लेंस है आपके पास वो इस प्रकार से, ऊपर तो आपके पास फ्लैट सरफेस है, नीचे क्या है आपके पास फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो ये आपका पहला लेंस हो गया, तो यानी कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि फोकस होगा इधर होगा, और रे ऑफ लाइट आपके पास ऐसे आ रही है, तो इसको अपन ने पॉजिटिव माना, ऊपर वाले को क्या माना नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा 1/60। तो इसका एफ लेंस आ जाएगा, या 1/f लेंस लिखे अपने पास, तो कितना आ गया 1/60। तो इसको बोलते हैं अपने पास इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से अपन मान लीजिए दूसरे वाले का निकालें, जो आपका लेंस होगा कौन सा ये, तो इसका डायग्राम बनाए अपन, तो आपका जो दूसरा होगा किस प्रकार से दिखाई देगा, आपको लेंस इस प्रकार से दिखाई देगा।
तो इसके लिए भी फोकस निकाले 1/f L2 के रखा अपन इसको, तो n-1, तो इसका कितना डिफरेंट इंडेक्स 1.5 आपके पास, तो यानी कि 1.5 -1 इंटू 1/R1, इसको R1 कहा था अपन ने और इसको R2, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव थे आपके पास और ये डायरेक्शन क्या नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि 1/R1 यानी कि 1/R1 कितना अपने पास 60 सेंटीमीटर देखा अपने को, तो यानी कि 1/60, और कौन सा माइनस का आएगा क्योंकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा। उसी तरह से 1 - 1/R2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव आएगा, तो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका भी इधर ही है, तो 1/40। तो इसको सोल्व करें तो ये बचेगा यहाँ से 0.5 है, और ये हो जाएगा एलसीएम आएगा 60 इंटू 40, और तो -40 + 60 यानी कि 20, तो 20 60 इंटू 40, तो ये 2 टाइम्स यानी कि आपके पास हो गया ये 0.5 यानी कि 1/2 इंटू 1/120, तो कितना हो गया ये आपके पास 1/240, तो ये हो गया 1/f L2। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा क्या आपके पास मिरर है, तो नीचे वाला दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, सिंपल मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 1/f मिरर लिखे अपन, तो ये हो जाएगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास आर यहाँ इसके लिए भी, और वैल्यू कितनी आर की 40 सेंटीमीटर आपके पास, तो यानी कि जो फोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सिंपली आपके पास R/2, तो 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1/20, या फिर बोलें तो अपने पास क्या हो जाएगा इसका लेंस फोकल लेंथ क्या हो जाएगी मिरर की 20 हो जाएगी आपके पास, और किस डायरेक्शन में आएगी नेगेटिव में आएगी, तो आपके पास यानी कि 1/f कितना होगा माइनस का 1/20, या फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगी माइनस का 20। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की बात करें तो तीनों को जोड़ देते अपन, इक्विवेलेंट क्या होगा आपके पास लेंथ 2 बार आपके पास, तो यानी कि पहला कितना आता है लेंस के लिए आपके पास ये रहा 1/60, तो लेंस में कितनी बार गुजरती लाइट 2 बार गुजरती है, 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, और ये कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे कितना आया था ये 60 आया था, यानी कि 2/60 प्लस फिर से लेंस होगा तो 2 टाइम्स लाइट रे गुजरेगी आपके पास, तो 2/240, और जो मिरर है आपके पास वो कितना है -1/f यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो ये बचेगा 1/20, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास यहाँ पर एलसीएम ले अपन, ये 1/30 हो जाएगा, ये 1/1, इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं, तो 1/30 प्लस 1/120 प्लस 1/20, तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ से 120, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 + 1 + 6 यानी कि 11/120 सेंटीमीटर, तो फोकस जो आ गया आपका इक्विवेलेंट फोकस कितना आ जाएगा 120/11 सेंटीमीटर, तो ये आ रहा है पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास फोकस क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कौन से मिरर की बात होगी ये, यानी फोकस पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा आपके पास, कौन सा मिरर हो जाएगा कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है पॉजिटिव होता है आपके पास। मैं जो ऑप्शन चेक करे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दैट इज कॉन्वेक्स मिरर इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।